उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, राज्य के जेल मंत्री श्रीमान बलराम यादव जी, आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ श्रीमान किशोर खरात जी, एसआईडीबीआई के सीएमडी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, यूको बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमान चरण सिंह जी, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर श्रीमान निशांत पांडे, भारतीय माइक्रो क्रेडिट के एमडी श्रीमान विजय पांडे और विशाल, आज यहां जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ गरीब परिवारों का जीवन बदलेगा ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम एक ऐसी शुभ शुरुआत है जो काशी के भाग्य को बदलेगा। यहां के गरीब के जीवन में अगर हम थोड़ा सा आवश्यक बदलाव ला लें, समय के आधारित जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रवेश करें, तो गरीब से गरीब व्यक्ति की पहले जितना परिश्रम करके कमाता था उससे भी थोड़ा कम परिश्रम करके वो ज्यादा कमा सकता है। आज यहां उस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है जिसमें बैंक का सहयोग है, अमेरिकन फाउंडेशन का सहयोग है, भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों को प्रमोट कर रही है और गरीब को सबसे पहला प्रयास है कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने। हम करीब करीब पिछले 40-50 साल से गरीबी हटाओ इस बात को सुनते आए हैं। हमारे देश में चुनावों में भी गरीबों का कल्याण करने वाले भाषण लगातार सुनने को मिलते हैं। हमारे यहां राजनीति करते समय कुछ भी करते हो, लेकिन सुबह शाम गरीबों की माला जपते रहना ये एक परंपरा बन गई है। इस परंपरा से अब जरा बाहर आने की जरूरत है और बाहर आने का मतलब है कि क्या हम प्रत्यक्ष रूप से गरीबों को साथ लेकर के गरीबी से मुक्ति का अभियान चला सकते हैं क्या? अब तक जितने प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों से जितनी मात्रा में परिणाम चाहिए था वो देश को मिला नहीं है। गरीब की जिंदगी में भी जिस तेजी से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव हम ला नहीं पाए हैं। मैं किसी सरकार को दोष देना नहीं चाहता हूं, किसी दल को दोष देना नहीं चाहता हूं, लेकिन
कुछ अच्छा करने की दिशा में एक नए सिरे से गरीबों के कल्याण के लिए मूलभूत बातों पर फोकस करना, वो कौन सी चीजें करे ताकि गरीब जो सचमुच में मेहनत करने को तैयार है, गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलने को तैयार है। आप किसी भी गरीब को पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भाई क्या आप अपने संतानों को ऐसी ही गरीबी वाली जिंदगी जिए ऐसा चाहते हो कि अच्छी जिंदगी जिए ऐसा चाहते हो? गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कहेगा कि मैं मेरे संतानों को विरासत में ऐसी गरीबी देना नहीं चाहता हूं, मैं उसे एक ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं कि जिसके कारण वो अपने कदमों पर खड़ा रहे, सम्मान से जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी के गौरव पर बताएं। ऐसा हर गरीब मां बाप की इच्छा होती है। उसको वो पूरा कैसे करें? आज कभी हालत ऐसी होती है कि वो मजदूरी करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसको थोड़ा हुनर सिखा दिया जाए, तो पहले अगर वो 100 रुपया कमाता है, थोड़ा हुनर सिखा दिया तो वो 250-300 रुपया कमाना शुरू कर देता है। और एक बार हुनर सीखता है तो खुद भी दिमाग लगा करके उसमें अच्छाई करने का प्रयास करता है। और इसलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है स्किल डेवलपमेंट का, कौशल्य वर्धन का। गरीब से गरीब का बच्चा चाहे स्कूल के दरवाजे तक पहुंचा हो या न पहुंचा हो, या 5वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं पढ़ करके छोड़ दी हो, रोजी रोटी तलाशता हो, अगर उसे कोई चीज सिखा ली जाए तो वो देश की अर्थनीति को भी बल देता है, आर्थिक गतिविधि को भी बल देता है और स्वयं अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें ये कैसे डेवलप कर रहे हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास है। आज मैं यहां ये सब ई रिक्शा वाले भाइयों से मिला, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, चला पाओगे क्या? दूंगा, और काशी की गलियां तो छोटी हैं तो वैसे भी मुझे संभाल के चलना है, उसकी ये ट्रेनिंग हुई है। काशी में दुनिया भर के लोग आते हैं। काशी का टूरिज्म कैसा हो, काशी कैसा है, काशी के लोग कैसे हैं, उसका पहला परिचय यात्री को किसके साथ होता है? रिक्शा वाले के साथ होता है। वो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो उसके प्रति किस प्रकार का भाव रखता है, उसी से उसकी मन में छवि बनती है, अरे भाई ये तो शहर बहुत अच्छा है, यहां के रिक्शा वाले भी इतने प्यार से हमारी चिंता करते हैं, वहीं से शुरू होता है। और इसलिए यहां जो टूरिस्टों के लिए स्पेशल रिक्शा का जो सुशोभन किया गया है, कुछ व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा आप गाइड के नाते मुझे सब चीजें बता सकते हो? बोले हाँ बता सकता हूं, मैं हर चीज बता सकता हूं रिक्शा चलाते चलाते। और बोले मुझे विश्वास है कि मेरे रिक्शा में जो बैठेगा उसको ये संतोष होगा कि काशी उसको देखने को सहज मिल जाएगा। चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन वे बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आज चाहे पैडल रिक्शा को आधुनिक कैसे किया जाए, पैडल रिक्शा से ई रिक्शा की और शिफ्टिंग कैसे किया जाए, यात्रियों की सुविधाओं को कैसे स्थान दिया जाए, बदलते हुए युग में एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, इन सारी बातों का इसके अंदर जोड़ है। और सबसे बड़ी बात है उनके परिवार की। आज इसमें जो लोग सिलेक्ट किए गए हैं वो लोग हैं जिनकी खुद की कभी रिक्शा नहीं थी,
वो बेचारे किराए पर रिक्शा लेकर के दिन भर मजदूरी करते थे। 50 रुपया 60 रुपया उस रिक्शा मालिक को उनको देना पड़ता था। बचा खुचा घर जाकर के ले जाता था, बच्चों के लिए डबल रोटी साथ ले जाता था, उसी से रात का गुजारा हो जाता था। इस प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब रिक्शा वालों को है कि अब उनको वो जो ऊंचे ब्याज से पैसे देने पड़ते थे उससे अब मुक्ति हो गई। अब वो जो पैसे होंगे वो बैंक के बहुत ही कम रेट से पैसा जमा करेगा और कोई साल के अंदर, कोई 2 साल में इस रिक्शा का मालिक हो जाएगा। जब उसे पता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये बचत होने वाली है, ये पैसे उसके किसी और की जेब में नहीं जाने वाले, खुद की जेब में जाने वाले हैं, ताकि वो 1 साल 2 साल के बाद इसका मालिक बन जाने वाला है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आने वाले दिनों में ये जितने परिवार हैं उनको फिर गरीबी की हालत में रहने की नौबत नहीं आएगी, वो आगे बढ़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चों को पढ़ाओगे क्या? बोले साहब अब तक तो कभी कभी मन में रहता था कि कितना पढ़ाऊं, कहां से पैसा लाऊं, लेकिन ये जो आपने व्यवस्था की है, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरी बात तो 5-6 लोगों के साथ हुई है, लेकिन यहां जिन लोगों को आज रिक्शा मिल रही है उन सबसे मेरा आग्रह है, कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, मेरे प्रति नाराजगी व्यक्त करनी है तो जरूर करना, आपको हक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से कभी खारिज मत करना, बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देना। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार और सस्ते से सस्ता औजार कोई है तो अपने संतानों को शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें गरीब रहने के लिए मजबूर कर दे। देखते ही देखते स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो नई सुविधाएं जिन जिन परिवारों को मिल रही हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाने के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज मुझे एक परिवार से मिलना हुआ, वो बहन चौराहे पर दरी बिछा करके सब्जी वगैरह बेचती रहती थी। आज उसको एक ठेला मिल गया है। मैंने उसको पूछा क्या फर्क पड़ेगा? बोले जी पहले तो मैं जहां बैठती थी कोई आया तो माल लेके जाता था, अब मैं अलग अलग इलाकों में जाऊंगी, अपना समय पत्रक बना दूंगी कि इस इलाके में सुबह 9 बजे जाना है, इस इलाके में सुबह 10 बजे जाना है, इस इलाके में 11 बजे जाना, तो लोगों को भी पता रहेगा कि मैं कितने बजे वहां माल अपना लेकर के जाऊंगी, तो वो जरूर उस समय पर मेरा माल ले लेंगे। अब देखिए अनपढ़ महिला, लेकिन उसे मालूम है कि मैं ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगी कि इस इलाके में 9 बजे जाती हूं तो हर रोज 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगी, इस इलाके में दोपहर को 12 बजे पहुंचती हूं मतलब 12 बजे पहुंच जाऊंगी। यानी उसको बिजनेस का परफेक्ट मैनेजमेंट मालूम है। ठेला चलाते चलाते भी अपनी जिंदगी बदली जा सकती है, इसका विश्वास उसके अंदर आया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके द्वारा हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाने को कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने का जो अभियान चलाया, हमारे देश में सालों से कहा जाता था कि गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 40-50 साल के बाद भी बैंक के दरवाजे पर कभी कोई गरीब दिखाई नहीं दिया था और इस देश में कभी उसकी चर्चा भी नहीं थी। इस देश में ऐसा क्यों, ये सवाल इस देश के किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी राजनेता को नहीं पूछा, किसी सरकार को नहीं पूछा, 50 साल में नहीं पूछा, टेकन फॉर ग्रांटेड था। हमने आकर के बीड़ा उठाया कि बैंकों के दरवाजे पर मेरा गरीब होगा, बैंकों के अंदर मेरा गरीब होगा, ये बैंक गरीबों के लिए होगी, बड़ा अभियान उठाया। मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, 26 जनवरी तक पूरा करने का संकल्प लिया था और सभी बैंकों ने जी जान से मेरे साथ जुड़ गए, कंधे से कंधा जुड़ गए और आज देश में करीब 18 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते गरीबों के खुल गए।
हिंदुस्तान में कुल परिवारों में जितने बाकी थे करीब करीब सारे आ गए। और हमने तो कहा था कि हम गरीबों का अकाउंट कोई भी प्रकार का पैसा लिए लेकर के नहीं खोलेंगे, बिना पैसे। बैंक खर्चा करेंगे, फॉर्म का खर्चा होगा, जो होगा करेंगे, गरीबों का एक बार मुफ्त में खाता खोल देंगे। आदत लगेगी उसको धीरे धीरे, और खाते खोल दिए। लेकिन देखिए गरीबों की अमीरी देखिए, सरकार ने तो कहा था 1 रुपया नहीं दोगे, लेकिन गरीबों ने करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम जमा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब को पैसे बचाने की अब इच्छा होने लगी है। अगर गरीब को पैसे बचाने की इच्छा होगी तो उसके आर्थिक जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बैंक के खाते उपयोग करने की आदत भी अब धीरे धीरे बन रही है। मैं हैरान हूं, जिन्होंने खाते नहीं खोले कभी, वो आज मेरा हिसाब मांग रहे हैं कि खाते खोल तो दिए हैं लेकिन उसका उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ नहीं रही है। जिन्होंने खाते तक खोलने की परवाह नहीं की थी, उनको अभी खाते ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे इसकी चिंता होने लगी है। अच्छा होता ये काम अगर आपने 40-50 साल पहले कर दिया होता तो आज ऑपरेट करने का सवाल मुझे नहीं पूछना पड़ता, देश का सभी गरीब के खाते ऑपरेट हो जाते। लेकिन आपने जो काम 50 साल नहीं किया है वो 50 महीने में मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं बताने आया हूं। गरीब का भला कैसे हो? अभी काशी के अंदर रक्षाबंधन को सुरक्षा बंधन बनाने का बड़ा अभियान चला, और मैं काशी की माताओं बहनों का विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर मुझे इतनी राखियां मिली हैं बनारस से, इतने आशीर्वाद मिले हैं माताओं बहनों के। मैं सर झुकाकर उन सभी माताओं बहनों को नमन करता हूं। आपने जो मेरे प्रति सद्भाव व्यक्त किया है, मेरी रक्षा की चिंता की है और सुरक्षा का बंधन की जो बात कही है, मैं उसके लिए काशी की सभी माताओं बहनों का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन सभी महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना में हमारे साथ वे पार्टनर बने हैं और एक मॉडल के रूप में एक काम आने वाले दिनों में विकसित होगा। अब आप धीरे धीरे देखिए काशी के अंदर एक नया, और इसके कारण गति आने वाली है। इन चीजों के कारण गति आने वाली है। इन चीजों के कारण शहर की एक नई पहचान बनने वाली है। इन चीजों के कारण सामान्य मानवी के जीवन में सुविधा का अंश शुरू होने वाला है। ऐसी इस योजना के निमित्त मैं आज इन सभी बंधुओं को जिन्हें आज साधन मिल रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और काशी की आर्थिक प्रगति में गरीब से गरीब व्यक्ति की ताकत काम में आए, उस दिशा के प्रयत्नों में हमें सफलता मिले, यही भोलेनाथ हम पर आशीर्वाद बरसाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।